एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी दोस्तों का मैं श्रवण कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो एचटेट से संबंधित है। एचटेट में जो टीजीटी पीजीटी का जो लेवल और 2 और 3 का पेपर है उसका सारा कंटेंट्स हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हिंदी की पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जो हिंदी की पत्रिका है वो है हरिगंधा। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? ये पंचकुला से प्रकाशित होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ हम आपके लिए आज को स्पेशल लेकर आए हैं। देखिए, हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो लेवल 2 और लेवल 3 जो पीजीटी और टीजीटी एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से रिलेटेड, तो उनकी हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो अभी 22 तारीख से जो आपको टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और तो उसमें हम कौन कौन से जो कंटेंट है वो आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो देखिए, वो कंटेंट है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता और नवगीत। और इसके साथ साथ जो उपन्यास कहानी कि जो विषय हैं, जो गद्य विधाएं हैं, उनके बारे में भी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए जुड़े हैं वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिव शंभू का चट्टा के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो शिव शंभू का चट्टा के जो रचयिता हैं वो है बाल मुकुंद गोप। अगला हमारा प्रश्न है, 8वां सर्ग नाटक, ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही रहेगा। और 8वां जो सर्ग नाटक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई बार जो नेट से भी प्रश्न आता है, इसमें कालिदास के जीवन से संबंधित है। जो कालिदास जी की जो रचनाएं हैं जब वो प्रसिद्ध हो रही थी, तो उस समय का यहाँ पर वर्णन है और राज प्रशस्ति को इसमें दर्शाया गया है। तो आप ये याद रखिए, इसका जो हमारा आंसर होगा ये होगा सुरेंद्र शर्मा, जो 8वां सर्ग नाटक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही है। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह में हुई थी। और किसने की थी? ये की थी तुलसीदास जी ने। और ये भी आप याद रखिए, ये किस भाषा में की थी? तुलसीदास जी ने ये अवधी भाषा में की थी। अवधी भाषा में उन्होंने इसकी रचना की थी और तुलसीदास जी ने की थी और 2 वर्ष 7 माह में की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना गया है? तो 4 कहानी दी गई है। तो इसमें से जो हिंदी की पहली कहानी माना है, जिसे मौलिक कहानी कहा गया है, वो है दुलाई वाली। ये कहानी का नाम है। और इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था बंग महिला ने। और ये 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी की रचना इनमें से किसने की है? तो आत्मजयी की रचना वो कुंवर नारायण ने की है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा। भगतन को कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है कुंभनदास जी की। और इसका देखिए, कुंभनदास जी ने ये पंक्ति कब लिखी थी? जब अकबर के दरबार से कुंभनदास जी को बुलावा आया था। और जब उनको बुलाया गया था तो वो कह रहे थे कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो उन्हें राजकाज से क्या मतलब, और इनके पास आने जाने से वो समय वेस्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा था कि भक्तों को सीकरी जाने से वो क्या काम है। तो देखिए, हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा कुंभनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो जो पुष्प की अभिलाषा कविता है वो लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था, ये अपने समय की ये बहुत ही जो प्रसिद्ध कहानी रही है। तो उसने कहा था जो कहानी है, इसके जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर 3 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनकी ये कहानी थी। और ये हिंदू पत्रिका में छपी थी। और इसमें एक युवती को दिया गया वादा, वो एक फौजी है, वो ताउमर निभाता है। यही इसका जो मुख्य इसका विषय है। तो नेक्स्ट देखिए,
कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, ये दोनों नाम हैं, ये किसने कहा था? सदुकड़ी भी और पंचमेल खिचड़ी, ये दोनों नाम किसने दिए थे? तो जो ये नाम दिए थे, ये दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। ईश्वर साधना के मुकाम पड़ाव कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन है हमारा, पहला शरीयत जिसको कर्मकांड कहा जाता है, दूसरा है तरीकत जिसको उपासना कहा जाता है, तीसरा है मारिफत जिसमें आरिफ बन जाता है जो भक्त है वो, और चौथा है हकीकत जिसमें जो भक्त है वो परम तत्व में विलीन हो जाता है। तो हमारे जो ये मुकाम है, जो पड़ाव है, वो चारों हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 उपरोक्त सभी। ये बात आप ध्यान रखिए। ईश्वर साधना के जो मुकाम, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सूफी साधना में साधक की कल्पना किस रूप में की गई है? तो सूफी जो साधना है उसमें देखिए जो साधक होता है उसकी जो कल्पना है वो किसके रूप में की गई है? वो पति के रूप में की गई है। और जो साधन है जिसको हमें प्राप्त करना है उसकी कल्पना किसके रूप में की गई है? वो पत्नी के रूप में। तो आप जो किसी भी जो सूफी रचना है, जैसे मंझन की मधुमालती है, जो कुतुबन है, और जो कई हंसावली जो रचना है, उनके बारे में आप पढ़िए। जो साधक है, जो प्रेमी है, वो किसके लिए? प्रेमिका की तलाश में वो रहता है। जो सूफी साधना में जो साधक है जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी कल्पना पति के रूप में, और जिसको वो प्राप्त करना चाहता है उसकी कल्पना पत्नी के रूप में की गई। तो हमारा ये आंसर, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो लेऊ। गोस्वामी विठलनाथ ने ये पंक्तियां किसके विषय में कही थी? ये गोस्वामी विठलनाथ जी ने जो ये पंक्तियां कही थी सूरदास जी के निधन पर। जब सूरदास जी का निधन हुआ था तो उस समय पर कही थी कि पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है वो ले ले। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूरदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है, पहला है सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा गोविंद स्वामी और चौथा है ध्रुवदास। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 ध्रुवदास। जो ध्रुवदास जी थे वो अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं थे। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य उनका नाम है भरत मुनि, और इन्होंने जो नाट्य विधा के बारे में इन्होंने के भी ये प्रवर्तक माने जाते हैं। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो जो रसों में जो राजा यानी कि जो मुख्य रस है उसकी संज्ञा किसे दी गई है? तो वो रस है श्रृंगार रस। तो हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। रस के कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए रस हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। जो स्थायी भाव हैं वो भी 9 होते हैं। और जो रस के जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और रस के जो प्रकार हैं वो 9 हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो अष्टछाप के जो संस्थापक थे वो थे गोसाई विठलनाथ। और ये इनके जो पिता थे जो वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, और वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? वो सूरदास जी के गुरु थे। ये बात आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, कोविड-19 की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा करवाए गए सेरो सर्वे का क्या नाम है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये आ सकता है। देखिए, तो जो सर्वे करवाया गया था उसका जो नाम था वो था कोविड कवच एलिसा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहेगा। क्या था? कोविड कवच एलिसा, ये इसका जो पूरा नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का नया भाजपा अध्यक्ष है तो कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का नया भाजपा अध्यक्ष है वो है ओम प्रकाश धनखड़। और ये बात भी आप ध्यान रखिए कि कौन से अध्यक्ष हैं ये हैं 12वें अध्यक्ष।
और इनको कब बनाया गया था? इनको बनाया गया था 19 जुलाई 2020 को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।